हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आज देखते हैं मॉड्यूल का नॉलेज बास्केट का क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? टू नॉन जीरो रियल नंबर्स a and b satisfy ab is equal to a minus b, a possible value of the expression a by b plus b by a minus ab। चलिए इसकी पॉसिबल वैल्यू बताना है, यानी कि वैल्यू हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हमें? एक तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और पॉसिबल वैल्यू ढूंढनी है ना, उसको लिख देते ए बाई बी प्लस बी बाई ए माइनस ए बी। चलो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई में हमें क्या दिख रहा है कि सर हम यहाँ पे एलसीएम ले ले, तो क्या लेंगे एलसीएम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस ए बी। चलो कैलकुलेशन को इजी और फटाफट खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं ए बी की जगह पे ए माइनस बी पुट कर दूं। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, ए बी की जगह पे ए माइनस बी और यहाँ पे भी ए माइनस बी। क्लियर? चलिए अभी हम एलसीएम लेते हैं अगेन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस बी। चलो अभी इसको ओपन कर दे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, बाहर माइनस है बेटा तो ब्रैकेट में रखते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल अपॉन ए माइनस बी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सबकी साइन चेंज हो जाती है, राइट? चलो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी कट। तो क्या बचा? 2ab अपॉन ए माइनस बी। और मुझे बताओ कि a माइनस बी को तो अगेन मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? ab। सो 2ab अपॉन ab, तो ab विल बी कट। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो उसकी वैल्यू क्या आई? 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 1। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्लियर? चलो बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू बी प्लस 2 इज इक्वल टू सी प्लस 3 इज इक्वल टू डी प्लस 4 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5, देन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है। उसके लिए इतनी सारी चीज़ें गिवन है। कैसे करेंगे? तो मान लो ये सारे आपके इक्वेशन है कि a प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, सारे इक्वल गिवन है। अभी सभी इक्वल गिवन है तो मुझे क्या सोचना है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी में कैसे पहुंचे, कि यहाँ पे ये सारी इक्वेशन इक्वल गिवन है। तो मैं क्या करूंगा? a प्लस 1 इक्वल टू क्या मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 लिख सकता हूँ? यस और नो? अरे a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू सी होता है तो a और c इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं? तो सेम टू सेम यहाँ पे पांचों के पांचों इक्वेशन इक्वल गिवन है। तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू लास्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ? इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 5? यस और नो? हाँ लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एट द एंड पहुंचना कहाँ है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो मैं ऐसा ही ट्राई करूंगा कि मेरा इक्वेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के फॉर्म में आए। तो देखो राइट साइड तो आ गया, इधर सिर्फ a ही बचा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अब इक्वेशन 2 इक्वल टू इक्वेशन 5 लिखूं। ऐसे ही मैं सारे इक्वेशन को इक्वेशन 5 के इक्वल लिखूंगा। तो c प्लस 3 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5 और d प्लस 4 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 5। अभी देखो राइट साइड तो मुझे सब दिख रहा है कि हाँ सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के फॉर्म में है। लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के लिए आप देखो कि ये सारी जो मैंने इक्वेशन लिखी है, सारी इक्वेशन को मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो वहाँ पे मेरा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चलो तो ऐड करते हैं सारी इक्वेशन को। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस 3, 2, 1 और 4। ये सभी का भी क्या करना है? आपको एडिशन करना है।
तो 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा 10। चलो RHS में तो a + a + a + a यानी 4 टाइम a + b + c + d हो जाएगा, यस और नो। देखो 4 टाइम सबका एडिशन हो रहा है, तो मैंने बाहर 4 कॉमन निकाल लिया और a + b + c + d लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा +5 4 = 20। चलिए अभी मुझे a + b + c + d की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं उसी को एक साइड रखूंगा, बाकी सबको सामने। तो देखो 20 को इधर ले आता हूँ, ये पूरा जो a + b + c + d है ना उसको सामने ले जाता हूँ, तो ये पूरा प्लस में है, सामने जाके माइनस, तो -20 + 10 = 4 टाइम a + b + c + d है, उसमें से 1 टाइम हम माइनस कर रहे हैं a + b + c + d पूरा, राइट। तो कितनी बार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स a + b + c + d। 4 टाइम था, उसमें से 1 टाइम माइनस हो गया। अभी 3 को सामने भेजते हैं, तो a + b + c + d = क्या हो जाएगा -10/3। क्लियर, यस और नो। तो a + b + c + d की वैल्यू क्या आएगी -10/3, ऑप्शन 2। देखो था सिंपल, लेकिन एक बार आप उसको सॉल्व करोगे उसके बाद आपको आएगा। क्लियर, चलो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है कि 2 नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स x एंड y आर सच दैट 2x + y = 5। ये इक्वेशन गिवन है। द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y। देखो बहुत ध्यान से देखना कि आपको क्या पूछा है। पूछा है कि द सम ऑफ, यानी हमें ऐड करना है किसको, कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y, यानी हमें x + y की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है और उसके बाद उन दोनों का सम करना है। तो x + y, तो पहले x और y तो पता होना चाहिए ना, तो x और y कौन से पॉसिबल है, तो वो हम डिसाइड करेंगे हमारी इक्वेशन पे से। तो इक्वेशन पे से x और y का कितनी वैल्यू पॉसिबल है वो सारे कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। कैसे, तो देखो उन्होंने क्लियर बोला है, कैसा बोला है कि x और y दोनों कैसे होने चाहिए, टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव होने चाहिए नहीं, ओनली पॉजिटिव, राइट। तो चलो 2x + y = 5 गिवन है ना, तो मैं एक काम करता हूं, कोई एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो y = 5 - 2x। अभी हम x की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू निकालते जाएंगे, राइट। चलो रखते हैं। अगर x मैंने स्टार्टिंग 0 से कर रहा हूं, ठीक है, तो x 0 रखा, तो y क्या मिलेगा, तो 5 - 0 5, तो y मिलेगा 5। चलो एक वैल्यू मिल गई, एक पॉसिबल वैल्यू। चलो दूसरा लिखते हैं कि अगर x 1 हुआ तो 5 - 2 3, तो x 1, तो y क्या आ जाएगा 3। चलो नेक्स्ट, कि अगर x हम अब एक बार 1 ले लिया ना, अभी 2 लेते हैं, तो 2 2 = 4, तो 5 - 4 = 1। चलो x अब मैं 3 लूंगा, तो 5 - 6 -1, लेकिन नेगेटिव नंबर लेना नहीं है, तो ये सॉल्यूशन चलेगा नहीं। तो अभी देखो मैं जैसे ही x की वैल्यू और आगे बड़ी रखते जाऊंगा, तो मेरा वैल्यू कैसा आता जाएगा, नेगेटिव आता जाएगा y की वैल्यू, तो इससे आगे अब पॉसिबल होगा नहीं। तो अब दूसरा चांस ये हो सकता है कि अब हम जैसे x की वैल्यू पुट करते हैं, y की अलग अलग वैल्यू चेक करते हैं ना, सारी रियल पॉजिटिव वैल्यू रख के, तो उसके लिए सब्जेक्ट अलग बना लेते हैं। चलो तो 2x पहले y को सामने भेजो, तो 5 - y, तो x = क्या हो जाएगा बेटा 5 - y/2, यानी ये इक्वेशन में अब हम y की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यू रख के चेक करते हैं कि x की कौन सी वैल्यू मिलती है। चलो y भी 0 से ही स्टार्ट करेंगे, तो y अगर मैंने 0 लिया तो x क्या हो जाएगा 5/2। चलो y 1, तो y 1 होगा तो 5 - 1 4, 4/2 = 2, x 2 मिला। चलो y 2 रखते, सीक्वेंस में रखते जाना है, ठीक है। चलो 5 - 2 3/2, तो x क्या मिलेगा 3/2। नेक्स्ट y रखेंगे 3, तो 5 - 3 2/2 यानी 1। नेक्स्ट y रखेंगे 4, तो 5 - 4 1 1/2। अभी देखो अगेन y 5 रखूंगा तो 0, तो लिख चुके हम 0 5,
फिर y6 लूंगा तो x हो जाएगा -1/2, यानी अब y की वैल्यू में बढ़ाते जाऊंगा तो मेरी x की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आती जा रही है, राइट। तो इससे आगे और पॉसिबल होगा नहीं। तो ये सारे हमारे पॉसिबल वैल्यू है x और y की। अब उसमें हमें क्या ढूंढना है, x प्लस वाई की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, तो ये x प्लस वाई यानी ये सब x y की वैल्यू है, तो ये सबका हम सम करते जाए, देखते हैं कि किसका सम बड़ा आता है। तो हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या होता है। चलो चेक करो बेटा, 0 + 5 5, ये तो 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2.5 होगा, 3 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर आप चेक करोगे तो कौन सा मिल रहा है, एडिशन करके 5 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या हुआ, 5। क्लियर। चलो नेक्स्ट मिनिमम भी ढूंढना है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। चलो हम सम तो कर ही रहे थे, यहाँ पे 4 था, 3 था, यानी ये तो गायब, 3 फिर 2.5, यानी ये भी नहीं ले सकते, 2.5 अभी तक का सबसे छोटा है, ये 3, फिर ये भी 1.5, 3.5 हो जाएगा, ये 4, ये भी नहीं होगा, ये 4.5। तो सबसे छोटा कौन सा मिला, ये वाला, ये 5/2 + 0 यानी कि 2.5। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, 2.5। अभी हमें उन्होंने पूछा है कि इन दोनों जो वैल्यू है उनका क्या करना है, सम करना है। सो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ साइड में लिखते हैं, नाउ सम इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या है, 5, प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई क्या है, 2.5। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 7.5। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.5। कौन से ऑप्शन में बैठा है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। क्लियर, देख लीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 1 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल मे बी 1/3 ऑफ द अदर। ओके, देखो क्या बोला है कि पोलिनोमियल है, वो पोलिनोमियल में 2 जीरोस में से जो एक जीरो है वो मान लो अल्फा है, तो दूसरा जीरो क्या हो सकता है, उसका 1/3, यानी कि एक जीरो अल्फा, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, α/3। तो लिख देते हैं अल्फा एंड α/3 आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को नेमिंग कर देते हैं p ऑफ x, राइट। चलो ये दो जीरोस है, हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए देखो लैम्बडा कहाँ बैठा है, कोएफिशिएंट में, तो जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन लगाए। तो इस पे हम क्या लिख सकते हैं अभी, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस लगाते हैं, अल्फा प्लस α/3 इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो माइनस माइनस प्लस 1 + 4 लैम्बडा b की वैल्यू और a की वैल्यू हो जाएगी 3। चलो तो सम ऑफ जीरोस लगा रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लें। सो 3α + α विच इज 4α/3 एंड यहाँ पे 1 + 4 λ/3। तो देखो बेटा 3 विल बी कट। तो यहाँ से तो इक्वेशन मिल रही है कि अल्फा इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1 + 4 λ/4। 4 को हमने सामने भेज दिया। चलो एक इक्वेशन मिली। अभी हमें लैम्बडा की वैल्यू चाहिए ना, तो अभी दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, वहां से हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो सब कुछ लैम्बडा में आ जाएगा। चलो तो अब क्या करें, सम ऑफ जीरोस कर लिया, अभी करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू α/3, राइट। चलो तो c/a, c क्या है बेटा, कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट है, सिर्फ 2 मत लेना। तो λ² + 2 अपॉन a क्या है, 3। चलो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा तो α² अपॉन 3 इक्वल टू λ² + 2 अपॉन 3। 3 विल बी कट, इक्वल टू के आमने सामने सेम चीज़ें कट। चलो तो अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर दूँ लैम्बडा की। लैम्बडा की वैल्यू अल्फा में नहीं करनी, क्योंकि हमें ढूंढना क्या है, लैम्बडा। तो लैम्बडा को खो सकते नहीं है, तो लैम्बडा को इधर ही रखना है। तो अल्फा की जगह पे रख देता हूँ 1 + 4 λ/4 होल स्क्वायर इक्वल टू λ² + 2। चलो बेटा स्क्वायर कर देते हैं, दोनों को मिलेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आइडेंटिटी लगेगी 1 का स्क्वायर 1 + 2 4 = 8 λ
प्लस 16 लैम्बडा स्क्वायर, राइट, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 16 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2। 16 सामने जाएगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 16 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 32। देखो इक्वल टू के हमने सामने 16 लैम्बडा स्क्वायर, दोनों सेम साइन के साथ कट, बचेगा 8 लैम्बडा इज इक्वल टू 1 सामने जाके बेटा माइनस होगा, तो 32 माइनस 1 इज 31। तो फाइनली लैम्बडा की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 31 अपॉन 8। तो देखो लैम्बडा की कौन सी वैल्यू आई बेटा 31/8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। तो लैम्बडा की वैल्यू हो जाएगी 31/8, राइट। चलो नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 25 में कि दी एक्सप्रेशन x³ प्लस gx² प्लस hx प्लस k इज डिविजिबल बाय बोथ x एंड x-2। इन दोनों से डिविजिबल है, यानी कि दिमाग में आइडिया आ जाना चाहिए, क्या हो जाएगा रिमाइंडर 0, क्योंकि फैक्टर है, डिविजिबल बोला है, बट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 24 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके, x प्लस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 24 मिल रही है। ओके, सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है g, h एंड k की। चलो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल है, हमारी जो पॉलिनोमियल होगी उसमें हम यहाँ से सारी इक्वेशन बनाएंगे। देखो x से डिविजिबल है, यानी कि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो अपनी रिमाइंडर 0, यानी कि मैं पॉलिनोमियल को p ऑफ x बोल दूँ तो मेरा p ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। दूसरा कि x-2 भी फैक्टर है, यानी कि उससे डिविजिबल है, तो x इक्वल टू 2 लूंगा, यानी कि p ऑफ 2 वो मेरी रिमाइंडर भी क्या होगी 0 होगी। तो एक इक्वेशन ये दूसरा, और तीसरा बोला है कि अगर x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलती है 24। तो x प्लस 2 से करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यानी कि p ऑफ -2 रिमाइंडर वो कितनी है 24। तो ये तीन इक्वेशन का यूज करके हम जो भी वैल्यू फाइंड करनी है g, h, k वो फाइंड करेंगे। चलो यहाँ पे रखते हैं पहले। फर्स्ट पॉलिनोमियल में 0 रखो तो बेटा x की जगह पे, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा k इक्वल टू 0। लो आ गया k इक्वल टू 0, एक की तो वैल्यू आ गई। अभी नेक्स्ट फाइंड करते हैं, ये इक्वेशन पे से लिखते हैं p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 अपने को x की जगह पे 2 रखो तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, तो 4g प्लस 2h प्लस k उसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दूँ 0। चलो नेक्स्ट में रखते हैं k का k रखते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या मिलेगी 4g प्लस 2h, k की वैल्यू 0, 8 को सामने भेजो -8, ये 2h है ना, 2 कॉमन निकाल दूँ तो 2g प्लस h, 2 कॉमन निकाला सामने गया -8/2 तो हो जाएगा -4। तो ये अपनी एक इक्वेशन मिली, कोई टेंशन नहीं है, g और h के फॉर्म में एक इक्वेशन मिली ना, हम दूसरी g और h के फॉर्म में इक्वेशन ढूंढेंगे, फिर 2 अननोन 2 इक्वेशन, आराम से दोनों की वैल्यू ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट करते हैं थर्ड का यूज, p ऑफ -2। तो p ऑफ -2 रखो तो p ऑफ -2 x की जगह पे -2 का क्यूब क्या हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर 4g के साथ प्लस, क्योंकि स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2h प्लस k इक्वल टू 24। ध्यान रखना इधर इक्वल टू 0 लिखना नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रही है 24। सो 4g एज इट इज, -2h एज इट इज, k की वैल्यू 0 हट गया, ये 24 और -8 सामने जाके प्लस होगा, तो 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 32, राइट। चलो अभी 2 और कॉमन निकाल देता हूं, तो 2g माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/2 इज 16। तो एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। देखो g और h में दो इक्वेशन, सिंपल हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे। सो नाउ एडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, चलो 1 एंड 2 को ऐड करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 2g प्लस h इक्वल टू -4 एंड 2g माइनस h इक्वल टू 16 ऐड कर रहे हैं तो 2g प्लस 2g क्या हो जाएगा 4g, h विल बी कट इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो g की वैल्यू क्या आ गई 3, राइट। चलो g की वैल्यू आ गई h। कई लोग बोलेंगे सर g की वैल्यू 3 आ गई है, k की वैल्यू 0 पता है, तो देखो ना g की वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन है, टिक कर दो। नहीं, क्यों? क्योंकि एक डेंजर बैठा है ऑप्शन नंबर 4, क्या बैठा है नन ऑफ दिस। तो जब भी आपको ऑप्शन में नन ऑफ दिस गिवन है तो डायरेक्टली एक या दो वैल्यू सही आती है तो उससे डायरेक्ट आंसर बताना नहीं है, क्योंकि मान लो चलो g3 आया, k 0 आया, h मेरा -10 की जगह पे 5 आया, तो चलो मान लो +10 आया तो हमारा आंसर 2 सही होगा नहीं, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। इसलिए हमें h की वैल्यू भी ढूंढ ही लेनी है, राइट, उसके बाद आंसर बताना है। चलो बेटा g की वैल्यू जो आई उसको इक्वेशन 1 में रख दे तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 रखते हैं तो 2g यानी 3 2 जा 6 प्लस h इक्वल टू -4। चलो तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 सामने जाके माइनस, तो -4 -6 विच इज -10, तो h की वैल्यू क्या आई -10। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है कि g3 h -10 और k इक्वल टू 0। क्लियर है? चलो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।